अरूज है। मैं अपने माँ बाप की सबसे लाडली बेटी हूँ। मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। मेरे बाबा बहुत अच्छे और बहुत ही रहमदिल आदमी है। जहाँ हम रहते थे वहाँ मेरे बाबा का काम नहीं था, इसलिए मेरे पापा ज़्यादातर लाहौर में ही रहते थे। फिर मेरी अम्मी ने भी फैसला किया कि हम हमारे बाबा के साथ लाहौर चलेंगे, और उस वक्त मैं 16 साल की थी। वहाँ जाकर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। हमारे घर में सिर्फ हमारे बाबा ही थे जो हमारे घर का सर्कल चला रहे थे, और मेरा भाई बहुत छोटा था अभी। अपने पापा की हेल्प के लिए मैं भी काम करने लगी। वहाँ का माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि जहाँ मैं काम करती थी वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे काम करते थे। मैं वहाँ हर वक्त हिजाब में रहा करती थी। वहाँ एक सर थे जो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मैं उन्हें अक्सर इग्नोर कर देती थी क्योंकि मैं काम करना नहीं चाहती थी। जब वो मेरी तरफ देखते थे तो मैं डर जाया करती थी, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स को नहीं जानती थी। ऐसे ही 5 माह गुजरने के बाद मैंने वहां से अपना ट्रांसफर करवा लिया, क्योंकि जो सीनियर थे वो बहुत गंदे दिमाग के थे, और जगह ट्रांसफर लेने के बाद भी वो सर वहां आया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की। वो मेरे लिए कुछ फीलिंग्स रखते थे। वो मेरी तरफ जब भी देखते स्माइल करते थे, और वो सर मेरे अलावा किसी भी लड़की को नहीं देखते थे, और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। 2022 नवंबर में छुट्टियां होने लगी। कभी 1 माह की होती तो कभी 1 हफ्ते की। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं भी सर के लिए फीलिंग्स रखने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि मैं उनके साथ बहुत मुखलिस हूँ। 2022 गुजरने के बाद छोटी ईद पे मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें ईद मुबारक बोलूं। उनसे बात करने के लिए मैंने वहां से अपनी एक दोस्त से उनका नंबर लिया। हैरत की बात यह थी कि मुझे सर का नाम नहीं पता था। नंबर के साथ साथ नाम का भी पता चल गया। फिर ईद उल फितर पे मुझे उन सर का नंबर तो नहीं मिल सका, लेकिन ईद उल अज़हा से पहले मिल गया। मैंने उन्हें नंबर पे मैसेज किया, उनसे काफ़ी बातें की, लेकिन मैंने उन्हें अपना नाम नहीं बताया, और मैंने उन्हें जैसे ही खुद का बताया उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी। मैंने उनसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट की, फिर उसके बाद वो मान गए। खैर हमारी बात होना शुरू हो गई, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो मुझे समझने लगे थे, लेकिन हमेशा यही पूछते थे कि तुम क्या चाहती हो, और मैं उन्हें ये जवाब देती थी कि मुझे नहीं पता, बस मुझे आपसे बात करनी है। मैं ये कभी नहीं बता सकती कि वो मेरे लिए क्या है। अगर मैं सच बोलूं तो वो मेरे लिए पूरी कायनात है। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझसे कॉल पर बात करने लगे। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। उनका हाँ जी कहना मुझे बहुत पसंद था। मैं जॉब पे जाते ही सबसे पहले उन्हें ढूंढती थी। सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझे ऐसे ही ढूंढते थे। अक्सर हमारी ड्रेसिंग सेम होती थी। मैंने वहां सर के बारे में किसी को भी नहीं बताया हुआ था, क्योंकि ये मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि कोई सर को मेरी वजह से कोई बात करे। मैं जब भी काम से घर वापस आती थी तो सर से बात करके एकदम फ्रेश हो जाती थी। फिर हमारी बात 10 मई 2023 को हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता
वो मुझसे फ्लर्ट करने लगे, मुझसे वो बातें करने लगे जो उन्हें कभी जेब नहीं देती थी। एक दिन वो मुझसे फोन पर बात करते करते उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने आपसे मिलना है, तो मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। वो मुझे मिलने के लिए बार बार फोर्स करते थे, लेकिन मैं उनकी बात हमेशा रद्द कर देती थी। वो मुझे कहने लगे कि मैंने तुमसे शादी करनी है और इसी सिलसिले में ही हमने मिलके बात करनी है, प्लीज मेरी बात मान जाओ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, लेकिन मैं उनसे अकेले में नहीं मिलना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं ये सब करके अपने वालिदैन का नाम बदनाम करूं। जब मैंने उन्हें सख्ती से जवाब दिया कि मैंने आपसे नहीं मिलना, तो उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी। मैं उनसे मोहब्बत कर बैठी थी। मैं उन्हें जब भी कॉल या मैसेज करती थी तो वो मेरा कॉल और मैसेज हमेशा इग्नोर कर देते थे और मुझे कहते थे कि अगर मुझसे बात करनी है तो मुझसे मिलना पड़ेगा। मैंने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे ही बात चलते चलते 1 महीना गुजर गया। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती थी, तो इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए हाँ कर दी। जब मैं उनसे मिलने गई तो हमारे बीच में वो सब हो गया जिसका मुझे डर था। मैं उनसे मिलके घर वापस आई तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपने वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। 2 दिन के बाद मुझे उनकी कॉल आई। उन्होंने मुझसे एक बार फिर से मिलने की डिमांड की, तो मैंने इस बार साफ साफ मना कर दिया और उन्हें यह कहा कि अब हम तभी मिलेंगे जब हमारी शादी होगी। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि तुम मेरे लिए महज सिर्फ एक टाइम पास हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा और अगर इस बार तुम मुझसे मिलने ना आई तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। उनकी ये बात सुनते ही मुझ पर सत्ताधारी हो गया। कल तक जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, मुझसे शादी के दावे करता था, आज वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। खैर, वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मैं होती चली गई। एक दिन मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया तो मुझे रॉन्ग नंबर से गलत गलत तस्वीरें और बुरे बुरे मैसेजेस रिसीव होते थे। कोई इस हद तक गिर सकता है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल करता था कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर एक सोच आती थी कि एक गुनाह पहले कर बैठी हूं, दूसरा गुनाह करूंगी तो अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं आप सबसे राय लेना चाहती हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूं।